हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 19 जुलाई 2023 को बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर की सेकेंड शिफ्ट की इंटरव्यू कुछ लोगों की समाप्त हो चुकी है। उन लोगों से बात कर मैं जानने का प्रयास करता हूँ क्वेश्चन की लेवल किस टाइप की थी। मैम, इंटरव्यू बोर्ड में कितने मेंबर थे? सर 5 मेंबर थे। अच्छा, किस टाइप के प्रश्न पूछी गई आपसे? जैसे कि हमारा जॉब है प्रोजेक्ट मैनेजर का, तो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर का जो जॉब प्रोफाइल है इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर क्वेश्चंस थे। अच्छा, और जो हमारा ब्रांच पेपर है बीटेक, जैसे मैंने किया तो बीटेक के क्वेश्चन पूछे। बीटेक में कौन सा ब्रांच था आपका? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। अच्छा, तो उससे क्या पूछी गई जैसे? इससे पूछा गया कि क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या है। अच्छा, और कुछ? नहीं, एक ही क्वेश्चन था, फिर उसे एक्सप्लेन करने को बोला गया। अच्छा, और कुछ पूछिए कि प्रोजेक्ट मैनेजर में इसका कैसे यूज कीजिएगा? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या यूज़ है आपका, कैसे यूज़ करेंगे, कैसे कौन सी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज़ करके। अच्छा, फिर यहाँ पे कुछ पूछे कि बिहार में इंडस्ट्री ग्रोथ क्यों नहीं कर पा रही है, कुछ इस टाइप से कुछ हाँ, थे उन्होंने कुछ? पूछा कि बिहार में जो इंडस्ट्रीज़ के क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। अच्छा, ये चीज़ उन्होंने पूछा था। और फिर एग्रीकल्चर को लेकर भी एक क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। अच्छा, कुछ करेंट के सवाल थे क्या? नहीं, करेंट अफेयर्स से क्वेश्चन नहीं पूछे। सारा अच्छा, फिर फोकस इंडस्ट्रियलाइजेशन पे था। अच्छा, फिर ये भी पूछे आप कहीं वर्किंग है या कुछ इससे हाँ, रिलेटेड? उन्होंने पूछा तो मैं अभी तैयारी कर लूँ, तब से तो मैंने वही बताया। अच्छा, तो जनरली आपका फोकस इलेक्ट्रिकल जो था ब्रांच थी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स था, इंडस्ट्री, हाँ। उसी से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। अच्छा, और कुछ क्वेश्चन कुछ इसके अलावा? नहीं, सारा तो यही इंडस्ट्रियलाइजेशन और फिर मेरे ब्रांच पेपर और फिर एग्रीकल्चर को लेकर। अच्छा, कितने देर इंटरव्यू चली होगी लगभग? लगभग 10 से 12 मिनट चला। 10 से 12 मिनट। अच्छा, इंटरव्यू बोर्ड कैसा, काफ़ी सपोर्टिव है, मतलब काफ़ी इंकरेज करते हैं लोग? काफ़ी अच्छा, मैम काफ़ी अच्छे से मुझसे बात कर रही थी, बहुत अच्छी, ठीक बहुत कंफर्टेबल फील ठीक करा। ठीक। सर, इंटरव्यू बोर्ड में कितने मेंबर थे? जो में टोटल 5 मेंबर थे। अच्छा, किस टाइप के प्रश्न पूछे गए आपसे? प्रश्न आपके बेसिकली वर्क बैकग्राउंड, अच्छा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स, अच्छा ऑप्शनल से तो मेरे से तो नहीं पूछा गया, अच्छा और जनरलाइज्ड, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एमएसएमई सेक्टर्स, इन्हीं के बारे में। आपका ग्रेजुएशन में क्या था सब्जेक्ट? मेरा ग्रेजुएशन था सिविल इंजीनियरिंग, अच्छा, सिविल। तो उससे पूछे कि आप वर्किंग हैं या कुछ इस टाइप से? इन्वायरमेंटल अलाइड सिविल इंजीनियरिंग। अच्छा, तो आप कुछ पूछे क्या आप अभी कहीं हाँ, काम उससे कर पूछा रहे उन्होंने हैं? कि कैसे ये आपका सेक्टर इंडस्ट्री में हेल्प करेगा अच्छा और कैसे आप दूसरों को इंटरलिंक कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, और कुछ क्वेश्चन? बेसिकली फिर अपना आपका बैकग्राउंड से आपने क्या क्या किया है और कैसे आप इसको इम्प्रूव कीजिएगा, ये सब सवाल। ये सब, और कुछ बोले कि बिहार में इंडस्ट्री का ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रही है, कुछ उस टाइप का ये सब सवाल पूछा कि आप इसमें कैसे अपना प्रयत्न कैसे करेंगे, अच्छा। हाउ यू विल एंडेवर टू प्रमोट इंडस्ट्री इन बिहार। अच्छा तो जस्ट रिप्लाइड देम थिंग्स नीड टू बी डन, थिंग्स आर बीइंग डन अच्छा ऑल्सो एंड थिंग्स नीड टू बी डन। अच्छा, और कुछ करेंट से भी कुछ सवाल थे? करेंट से आई मीन सब कुछ किसी से पूछ रहे हैं, वैसे तो कुछ करेंट से। हाँ, ये था सवाल IT गार्मेंट के रिसेंट रिसर्च पे था कि उन्होंने कुछ आर्टिफिशियल रेन पे किया उन्होंने। अच्छा, वो किया। अच्छा, और उसके अलावा बिहार का कुछ प्रॉब्लम वगैरह कुछ इस टाइप से? हाँ, तो बिहार के साथ वही ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर जो समस्याएं थी, जो प्रॉब्लम्स थे, चैलेंजेस थे, अच्छा हाउ इट कैन बी वर्कड आउट। अच्छा, ये पूछे। कितने देर इंटरव्यू चली होगी लगभग? 10-12 मिनट चला होगा, 12 मिनट। 12 से 15 मिनट के बीच। अच्छा, इंटरव्यू बोर्ड कैसा, काफ़ी सपोर्टिव है, इंकरेज करते वेरी हैं? कॉर्डियल, वेरी सपोर्टिव। अच्छा, ठीक। मैम, इंटरव्यू बोर्ड में कितने मेंबर थे? 5 मेंबर थे। अच्छा अच्छा, 2 किस मैम टाइप? थी, हाँ, 2 मैम थी। 3 सर। अच्छा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए आपसे? मेरा इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड था, तो अच्छा। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छा, जैसे क्या पूछे गए? जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट पूछे, प्राइस इंडेक्स क्या है, हाँ। फिर डिमांड का थ्योरी पूछे, अच्छा। मोनोपोली क्या है, ये सब क्वेश्चन पूछे अच्छा इकोनॉमिक्स से। अच्छा, और फिर ये भी पूछे बिहार में इंडस्ट्री क्यों नहीं ग्रोथ जी, कर पा जी, रही है? इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, इंडस्ट्री क्यों नहीं निवेश आ रहे हैं, क्या करना चाहिए, MSME का डिफिनेशन पूछे, अच्छा और फिर उसके बाद उसी से संदर्भ टर्नओवर के बारे में पूछें। अच्छा। फिर प्रोजेक्ट मैनेजर में इकोनॉमिक्स का क्या आप यूज करिएगा, उसके बारे में पूछें। अच्छा फिर उसके बाद आप एक जिला एक उत्पाद के तहत कहाँ का जिला को चुनिएगा, क्या उस वहाँ पे क्या इंडस्ट्री लग सकता है, इसके बारे में पूछें। अच्छा फिर महिला उद्यमी योजना के बारे में मेरे से पूछेगा। अच्छा, ये पूछे। और उसके बाद बताइए कि आप एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करिएगा हाँ। उद्योग के विकास के। अच्छा, फिर ये भी पूछे हुए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में जी। आप जिस जिला से संबंधित है वहाँ नहीं, कौन सा रोज, ऐसा कुछ नहीं बोले कि पूछे? कोई एक जिला का नाम बताइए। अच्छा, कोई एक हाँ, जिला तो बोल मैं दिया। भागलपुर का नाम बताई थी आम अच्छा। के बारे में। अच्छा। तो बताइए कि आप आम से क्या क्या बना सकती हैं। अच्छा हाँ, तो बताएं कि आम को तो आप स्टोर करके नहीं रख सकती। हम थे कि नहीं सर, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के तहत उसका प्रसंस्कृत कर अच्छा। उसका पन्ना बनाया जा सकता है, हाँ। जूस बनाया जा सकता है। अच्छा। तो ये सब खाद्य प्रसंस्करण का उपयोग कर इसको लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। अच्छा
अच्छा, और कुछ करंट वगैरह भी पूछे नेशनल करंट से कोई कोई क्वेश्चन सवाल नहीं, बेसिकली करंट से नहीं हॉबी से क्वेश्चन। अच्छा, जनरली वही इकोनॉमिक्स ऑफ वर्क के जो है। इकोनॉमिक्स से बैकग्राउंड था तो इकोनॉमिक्स से पूछे और अच्छा। इंडस्ट्री से रिलेटेड पूछे। अच्छा, फिर ये भी पूछे कि आप ग्रेजुएशन इतने दिन की तो अभी क्या कर रहे हैं, कुछ इस टाइप का। पूछा गया है कि हाँ। 2011 में मैंने ग्रेजुएशन किया था, हाँ। तो पूछे कि आप इतने दिन से क्या कर रहे हैं, तो मैंने बताया हाँ। मेरी शादी हो गई। फिर ये पूछे कि क्या की पहले भी एग्ज़ाम दी हैं कि नहीं, तो मैंने 66 दे रखा था, तो उसके बारे में बताया। अच्छा, वही बताएंगे, ठीक है। सर, इंटरव्यू बोर्ड में कितने मेंबर थे लगभग? एक चेयरमैन मैम थे हाँ। और उसके साथ 4 मेंबर थे। 4 मेंबर थे। किस टाइप के प्रश्न पूछे गए आपसे? पासिंग ईयर पहले पूछा गया अच्छा, कब? स्टार्टिंग के समय। पासिंग ईयर के बाद आप ग्रेजुएशन क्या किए, ग्रेजुएशन में मतलब क्या किए हैं, तो अच्छा। मैंने बीटेक किया था। बीटेक बोला। कौन सा ब्रांच था आपका? सर मेरा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग था। अच्छा, फिर उससे भी कुछ सवाल किए? हाँ, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन हुआ और कंप्यूटर से ज़्यादा क्वेश्चन हुआ उसमें। जैसे कुछ बता सकते हैं? जैसे पैरेलल और सीरीज कंप्यूटर था। उसके बाद फिर क्वांटम कंप्यूटिंग से क्वेश्चन था। अच्छा, और कुछ था बस? उसके बाद फिर ये इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अच्छा। इंडस्ट्रीज बहुत सारे, ग्रीन रिवॉल्यूशन, फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, हाँ। बिहार से रिलेटेड इंडस्ट्रीज में कुछ नहीं पूछा गया था। अच्छा, और अभी हाँ ये सब क्वेश्चन थे। अच्छा, ये नहीं पूछे कि आप जो बीटेक में जो पढ़ाई की है उसका इधर कैसे यूज कीजिएगा, कुछ इस नहीं, ये टाइप मेरे से? से ये नहीं पूछा अच्छा, गया। इस टाइप से नहीं पूछा गया। मेरे में ये नहीं पूछा अच्छा, कुछ प्रोजेक्ट मैनेजर का फंक्शन क्या है, किस टाइप से इंडस्ट्री ग्रोथ के लिए आप काम करिएगा, कुछ इस टाइप का नहीं, कुछ मेरे से वो सब मतलब मोस्टली ऑप्शनल रिलेटेड और हाँ। जो मतलब जो पोस्ट रिलेटेड है, पोस्ट रिलेटेड में भी मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या काम है वो नहीं, मतलब इंडस्ट्री क्या क्या है इंडिया में स्पेशली और बिहार में थोड़ा सा वो टच हुआ। अच्छा, बिहार में टच कर रहे थे। अच्छा, और कुछ करंट वगैरह से कुछ पूछे नेशनल नहीं, मेरे वगैरह? से हाँ करंट से था, वही मिलेट से क्वेश्चन था। मिलेट अच्छा, मिलेट वाला जो था उसमें क्या पूछे मिलेट में? उसमें वही जो ईयर है उसके अच्छा। बारे में पूछा और वही बताया, मिलेट के बारे में बताया। अच्छा, हाँ, 2023 को जो हम इंटरनेशनल ईयर मिलेट जो कोशिश किया ईयर है। ऑफ मिलेट जी। 2023। हाँ, यही सब क्वेश्चन। हाँ, ये। ठीक। इंटरव्यू बोर्ड में कितने मेंबर थे लगभग? मेरे बोर्ड में 5 मेंबर्स थे। अच्छा। डिप्टी मैम का बोर्ड था, चेयरमैन की बोर्ड। अच्छा, किस टाइप के प्रश्न पूछे गए जनरली? टिपिकली क्वेश्चंस एमएसएमई और इंडस्ट्रियल रिलेटेड से आ रहे थे। अच्छा, यही दो मेन सेगमेंट था। बाकी बेसिक सब कुछ पूछा जा रहा था कि आप ग्रेजुएशन कहाँ से किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से किए हैं, अच्छा। उसके बाद आपने क्या किया है। अच्छा, तो मैंने नेट क्वालिफाई किया था तो मैंने उनसे मेंशन किया। अच्छा, और उसके अलावा कुछ इंडस्ट्रियल लेवल लॉ से भी आ सकते हैं क्वेश्चन, मुझसे पूछा गया है तो शायद आने वाले टाइम में पूछा जाए। अच्छा। ग्रेजुएशन में कौन सी सब्जेक्ट थी आपकी? मेरा इकोनॉमिक्स था। अच्छा, तो उससे पूछे गए कि इकोनॉमिक्स का कैसे यूज कर सकते हैं प्रोजेक्ट मतलब इंडस्ट्री को ग्रोथ में या इस टाइप एक का? सर पूछना चाह रहे थे पर मैम फिर इंटरप्ट करके कुछ और पूछ दी, तो नहीं मेरे से नहीं पूछा गया पर पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है। अच्छा, और कुछ मतलब कि प्रोजेक्ट मैनेजर का वर्क क्या है या बिहार में इंडस्ट्री का ग्रोथ Again, में ये क्या? सबसे पूछा जा रहा है। हाँ। बट पता नहीं मेरे से सम रीज़न ये नहीं पूछा गया कि बिहार में क्या ग्रोथ का रीज़न क्यों नहीं अच्छा, है। नहीं पूछा गया। मेरे इसमें ज़्यादातर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया। जैसे आप कुछ बताइए जैसे। जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बात हो रहा था तो मैं बोला सर इनका बिहार के कॉन्टेक्स्ट में एमएसएमई का बात किया जा रहा था। हाँ। और सर बिहार के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो प्रॉब्लम नहीं, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, अगर पूरा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो क्या प्रॉब्लम है। अच्छा। तो एमएसएमई के प्रॉब्लम्स पूछे जा रहे थे। अच्छा, और कुछ नहीं बोले बिहार में इंडस्ट्री क्यों नहीं ग्रो कर पा रही है उतना ज़्यादा, इससे नहीं related? मेरे से नहीं पूछा गया। फिर एक वो खुद से बोले कि सेमीकंडक्टर को लेके हाँ। एक पैक्ट होने वाला था तो उसका क्या स्टेटस है। अच्छा, तो हम बोले सर आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट फॉक्सकॉन एंड वेदांता। अच्छा। इन दोनों का एग्रीमेंट होने वाला था। हाँ। बट कुछ रीजन से दोनों कंपनी तैयार नहीं थी तो एग्रीमेंट हो नहीं पाया। अच्छा, तो इस कॉन्टेक्स्ट बोले हाँ मैं उसी पे बात कर रहा था। अच्छा। बोले करंट स्टेटस क्या है, तो बोला मैं सर करंट स्टेटस है कि उन्होंने कमिटमेंट किया कि इंडिविजुअली वो भारत में इन्वेस्ट करेंगे, तो फॉर द टाइम बिंग स्थगित कर दिया गया। अच्छा, और कुछ आपने जैसे यूजीसी नेट क्वालिफाई किया वहाँ से कुछ क्वेश्चन नहीं हाँ, पूछे? वहाँ से एक क्वेश्चन था, डिप्टी मैम ने पूछा था मुझसे कि आपने पीएचडी में इनरोल किया, तो मैंने कहा नहीं सर मैम नहीं किया। तो बोले क्यों नहीं किया। अच्छा, तो फिर मैंने उसका जवाब में कहा कि मैं बिहार में काम करना चाहता हूँ, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी बीपीएससी रिलेटेड एग्जाम्स हैं। अच्छा, अच्छा, और और बीएचयू था तो बीएचयू से एक क्वेश्चन से पूछा गया क्या? कि वहाँ एनर्जी के बेसिकली 2 डिपार्टमेंट हैं। हाँ। तो उस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया आप किस डिपार्टमेंट से हैं। अच्छा। और क्या दूसरा डिपार्टमेंट वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड है। अच्छा। इस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया। अच्छा, कितने दिन इंटरव्यू चली होगी लगभग लगता होगा? आई थिंक कह पाना मुश्किल है बट हाँ, फिर भी। 12 से 13 मिनट। अच्छा, 12 से 13 मिनट। ठीक है। थैंक यू। मैम, इंटरव्यू बोर्ड में कितने मेंबर थे? 5 मेंबर है। अच्छा, किस टाइप के प्रश्न पूछी गई आपसे? अच्छे थे प्रश्न, टेक्निकल से भी थे और जो ऐसे इकोनॉमिक्स से उससे भी थे। आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड थी क्या? Yes. कौन सा ब्रांच थी? इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स उससे कुछ पूछे गए जैसे हाँ, पूछे गए। कुछ बता सकते हैं क्या जैसे? बेसिक्स पूछ रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ बेसिक्स, एलईडी क्या होता है, अच्छा। बल्ब कैसे वर्क करता है, ये
और इलेक्ट्रिकल से ज़्यादा नहीं पूछ रहे। अच्छा, फिर उसका मतलब जो पढ़ाई की उसका कैसे यूज कीजिएगा इस जॉब में, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन थे? नहीं, ये मुझसे नहीं पूछा जाता। अच्छा, या बिहार के इंडस्ट्री ग्रोथ में कैसे योगदान नहीं, दीजिए? मुझे बोला गया, एक डिस्ट्रिक्ट दिया गया, हाँ। उसमें बताया कि मुझे बोला गया आप दरभंगा में कैसे इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, वहाँ पे अच्छा। क्या क्या कर सकते हैं, बस ये था। अच्छा, तो मैंने उसका बताया था। और इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन थे कुछ? और MSME के बारे में पूछा गया, अच्छा प्रोजेक्ट के बारे में, प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल क्या है। अच्छा, और कुछ बिहार में इंडस्ट्री क्यों नहीं ग्रोथ कर पा रही है, कुछ नहीं, इस ये टाइप सब से? मुझसे नहीं पूछा अच्छा, गया। ये सब नहीं पूछेगा। और कुछ करेंट से क्वेश्चन थे कुछ? कोई इससे? करेंट से क्वेश्चन नहीं बस था। यही इतने ही मतलब देर चलेंगे? 5 लोग हैं, पाँचों लोग क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा। और सबका अच्छा टॉपिक्स रहता है। अच्छा। मतलब इकोनॉमिक्स का बेसिक्स था, हाँ। प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल उससे था। इकोनॉमिक्स में क्या बेसिक जैसे पूछे? इकोनॉमिक्स में बेसिक मोनोपोली क्या होता है, मोनोपोली को डिफाइन कीजिए। अच्छा और ज़्यादा फिर ऐसा कुछ डीप में नहीं पूछा था। अच्छा, सब मतलब कॉमन ही क्वेश्चन पूछ रहे थे? क्वेश्चन से। अच्छा, ठीक। ओके, थैंक यू। कुछ स्टूडेंट्स इंटरव्यू देकर बाहर निकले तो वे ऑन दी कैमरा बात नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वे लोग ऑलरेडी BPSC से सिलेक्टेड हैं और ब्लॉक पंचायती राज पदाधिकारी के पद पे सिलेक्टेड थे, इसलिए वे लोग कैमरा पे आके बात नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया कि उनसे उनके जॉब से रिलेटेड ही ज़्यादा प्रश्न पूछी गई, जैसे कि पंचायत में जो चुनाव जो होती है वो चुनाव कौन करवाती है, राज्य निर्वाचन आयोग करवाती है या भारत सरकार के अंतर्गत जो निर्वाचन आयोग है वो करवाती है। इसी टाइप से प्रखंड पंचायती राज के जो और भी जॉब जो होती है उसमें किस टाइप की वर्क होती है, ये सब चीज़ के बारे में डिटेल से उनके बारे में पूछी गई। उसके अलावा ये भी पूछी गई कि आप अगर प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में चयनित हो जाते हैं तो अगर कुछ समस्याएं आती हैं, इंडस्ट्री अगर कहीं इस्टेब्लिश करनी हो और पंचायत में, और वहाँ पे अगर कोई समस्याएं आती है या रास्ते में अगर कोई स्कूल या कोई इस टाइप से कोई मतलब सरकारी कार्यालय आती है तो उस समस्या का निराकरण के लिए आप लोग किन पदाधिकारी का सपोर्ट लेंगे। तो इस तरह से प्रश्न जो थे उनसे संबंधित विभाग से ही पूछे गए ज़्यादातर। तो जो भी स्टूडेंट्स नेक्स्ट डे इंटरव्यू देने जाएंगे वे लोग अपने ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट रही है उससे अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। उसके अलावा यदि वो लोग किसी जॉब में हो तो उसको बेहतर ढंग से तैयार कर लेंगे और करेंट को भी अच्छे से तैयार कर लेंगे, और बिहार में इंडस्ट्री की क्या संभावना है या वो लोग जिस जिला से आते हैं वहाँ पे किस तरह की इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो सकती है, ये सब बिंदु पर वे लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे, जिससे उन लोगों की इंटरव्यू में कोई दिक्कत ना हो। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।